प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। आज की वर्कशीट बच्चों, हम बीमार क्यों होते सब से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी अथवा तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी। यानी टीबी होने पर कितने महीने की छुट्टी ली? 3 महीने की। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत तक रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहलाते हैं बच्चों। लंबी अवधि वाले रोगों को दीर्घकालिक या जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे कैंसर, थायराइड, टीबी। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, आँख का आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को दो प्रकार में बांट सकते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे बच्चों। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचारित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। ये हवा के माध्यम से, जैसे हवा में खांसते हैं बीमार व्यक्ति तो हवा में उस बैक्टीरिया चले जाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति यदि उसी हवा में सांस लेता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जीवाणुजनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, और जैसे स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है बच्चों। विषाणुजनित रोग, कोविड-19, डेंगू, एड्स इत्यादि। जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। प्रोटोजवा जनित रोग, तो प्रोटोजवा जनित रोग मलेरिया और कालाजार हैं। मलेरिया और कालाजार आदि रोग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजवा मलेरिया और लेशमानिया प्रोटोजवा कालाजार के कारक है बच्चों। ये इनके कारक हैं जो प्रोटोजवा जनित रोग हैं। असंक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ये होता है बीपी बच्चों, बीपी हाई हो जाना। मधुमेह, शुगर होती है बच्चों, मधुमेह को शुगर कहा जाता है। कैंसर और मोतियाबिंद आँख में होता है बच्चों। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण या उम्र बढ़ने या अन्य किसी कारणों से हो सकते हैं। कई कारणों से हो सकते हैं, उम्र बढ़ने से और अल्प पोषण से, कम पोषण मिलने, कम भोजन करने पर, या उचित प्रोटीन युक्त भोजन न खाने पर, उचित पोषक तत्वों युक्त भोजन न खाने पर इस तरह के रोग हो जाते हैं। जब हमें किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं। और गले में सूजन या फूलना होना, गेंगा बीमारी होना गले के अंदर, जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। आइए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीव्र और जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। जो डेफिनेशन इसकी दी गई है यहाँ पर देखिए। दीर्घकालिक रोग, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं, जीर्ण रोग या दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। और एग्जाम्पल इसके आप लिखेंगे, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी। और फिर तीव्र रोग की परिभाषा, वह रोग जो कम अवधि तक रहते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, उन्हें आप तीव्र रोग कह सकते हैं। जैसे जुखाम लिख सकते हैं, खांसी इसमें लिख सकते हैं, बुखार, सिर दर्द, आँख आना, ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए।
तो बच्चों ये वाले संक्रामक रोग का टॉपिक है, तो यहाँ से आप ये वाला लिख सकते हैं। इसमें सारा भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, जीवाणु जनित और विषाणु जनित यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप इसमें ऊपर का। उसके बाद है संक्रामक रोग क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आप ये लिख देंगे संक्रामक रोग, और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, तो ये आप इसमें लिख देंगे। मोतियाबिंद इसका उदाहरण दिया गया है असंक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। ये एक तीव्र रोग है क्योंकि एक निश्चित समय में ये ठीक हो जाता है।